अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट समझ लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आप लोगों के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आप लोगों के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे आप और एक बॉन्ड बना देंगे, जिसे आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। होना तो ये चाहिए कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो आप लोगों के पास ये जो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इक्वली शेयर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन असल में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन से दूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी बिहेवियर को आप लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिहेवियर कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी मीन नेगेटिव बिहेवियर शो करना, बाइस बिहेवियर शो करना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर बाइस बिहेवियर शो करता है, फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, यानी नेगेटिविटी शो करता है, नेगेटिव बिहेवियर शो करता है। जब ऐसा आप लोगों के पास नेगेटिव बिहेवियर शो होता है, हाइड्रोजन से दूर जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर और फ्लोरीन उसकी तरफ ज़्यादा जाता है, उसको ज़्यादा फ्लोरीन अट्रैक्ट करता है, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल चार्ज इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हुआ है, कंपैरेटिवली फ्लोरीन ने उसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, इस वजह से उसके ऊपर पार्शियल चार्ज आया है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन ने फुली अट्रैक्ट कर लिया है, सो इसके ऊपर होल चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल चार्ज आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन बाइस बिहेवियर क्यों शो करता है, या एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो जाता है? इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा जिसका न्यूक्लियस इसे स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा और इसे हैप्पी रखेगा। इसलिए जिस एटम का साइज़ छोटा होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस बाहर के शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है। अब फ्लोरीन का साइज़ छोटा है और हाइड्रोजन का साइज़ बड़ा है, इसलिए फ्लोरीन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है और उसे हैप्पी रख सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बिहेवियर शो करके फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन से कंपैरेटिवली दूर चला जाएगा। इसी बिहेवियर को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिहेवियर कहते हैं। अब अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो डाउन द ग्रुप आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास डाउन द ग्रुप आपके एटम्स का साइज़ या एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर सकता, उनको हैप्पी नहीं रख सकता, ठीक है। इस वजह से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। जबकि पीरियड में आप लोगों के पास इन द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपके पास एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। इस वजह से जो आपका न्यूक्लियस है एटम का, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है और इसी वजह से इन द पीरियड आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। होप सो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।